करता है। याद आया, एक प्रोफेसर को गृहस्थियों को व्याख्यान देने के लिए बुलाया। व्याख्यान देने बुलाया, कहते हैं कि 25 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के गृहस्थी जोड़ों को बुलाया गया था, बूढ़ों को नहीं बुलाया। आप लोग बूढ़े बैठे हो ज़्यादा मेरे सामने, नाराज मत होना, बीत गई है। लेकिन उन्होंने 25 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के गृहस्थियों को बुलाया। 1500 जोड़े आए, बड़ा ऑडिटोरियम, 3000 लोग बैठे थे जोड़ों में। कुछ अपने बच्चों को भी लेकर आए हुए थे। प्रोफेसर मंच पर गृहस्थ के कुछ टिप्स देने वाले थे, गृहस्थ के सूत्र बताने वाले थे, कैसे सुखी रहा जाए, कैसे सुखी रहा जाए। थोड़ी देर बोलने के बाद प्रोफेसर कहने लग गए कि अभी हम थोड़ा सा खेल खेलेंगे, खेल खेलने के बाद मैं आगे व्याख्यान दूंगा। खेल क्या खेलना था, सामने ही एक लड़की अपने 3 साल के बच्चे को गोद में लेकर बैठी हुई थी, पति पास में बैठा था। प्रोफेसर ने उस लड़की को इशारे से मंच पर बुलाया। मंच पर बुलाया तो लड़की ने अपने बच्चे को पति को दिया और मंच पर आ गई। मंच पर आई तो प्रोफेसर कहता है कि खेल खेलोगी मेरे साथ? हाँ, जैसा आप कहेंगे। और दूसरे ऑडियंस को भी कह दिया कि सुनो, ये खेल खेल रही है लेकिन तुम भी साथ में इसके सहभागी हो। लड़की को कहा कि चौक उठाओ और ब्लैक बोर्ड के ऊपर 50 नाम लिखो जिनको तुम बहुत चाहती हो, प्रेम करती हो। कौन कौन वे हो सकते हैं? लड़की ने अपने परिवार के नाम लिखे, लड़की ने अपने परिवार के रिश्तेदारों के नाम लिखे, लड़की ने अपनी ससुराल वालों के नाम लिखे, उनके रिश्तेदारों के नाम लिखे। 50 नाम ब्लैक बोर्ड पर आ गए। जब 50 नाम आ गए तो प्रोफेसर कहता है कि बेटी, अब चौक को रख दो और कपड़ा उठाओ। लड़की ने कपड़ा उठाया और प्रोफेसर कहता है कि अब इन 50 नामों में से तुझे 10 नाम मिटाने हैं, 10 नाम मिटा दे। किनको मिटाना चाहेगी? लड़की ने अपनी दूर की रिश्तेदारी या दूर के मित्र जो थे 10 नाम बड़े आराम से मिटा दिए, ज्यादा नहीं सोचा। 40 नाम रहे तो फिर कहा कि इनमें से 10 नाम और तुझे मिटाने हैं। लड़की को थोड़ा सा और सोचना पड़ा, पहले कम सोचा था लेकिन अब ज्यादा सोचा। सोच करके नामों की छटनी की और 10 नाम लड़की ने फिर मिटा दिए। 30 नाम रह गए, 30 नाम रह गए तो फिर कहा गया कि 10 नाम और मिटा दे, 10 नाम और मिटा दे। तो लड़की के मस्तिष्क पर तनाव बढ़ रहा था और जो श्रोता लोग थे वे भी टकटकी बांध रहे थे कि किनको मिटाएगी। लड़की ने अपने परिवार और अपने ससुराल वालों के नामों में छटनी करनी आरंभ कर दी। 10 नाम छांटे और मिटा दिए। धीरे धीरे करते करते 4 नाम शेष रह गए थे। 4 नाम किसके? लड़की की मां का, लड़की के पिता का, लड़की के पति का, लड़की के बेटे का। 4 नाम शेष थे तो प्रोफेसर फिर कह बैठे कि अब इन 4 नामों में से 2 नाम तुझे और मिटाने हैं। लड़की के हाथ में, जिस हाथ में कपड़ा था, वो हाथ कांप रहा था। कांपते हाथ से उस लड़की ने अपनी मां और अपने वो पिता का नाम हटा दिया, माँ बाप का नाम हटा दिया। 2 नाम शेष थे। जब 2 नाम शेष थे तो प्रोफेसर ने फिर कहा कि बेटी, अब इन 2 में से तुझे 1 नाम और मिटाना है। अब की बार लड़की को रोना आ गया। हाथ तो कांप ही रहा था और सारे के सारे श्रोता जैसे टकटकी बांध रहे थे। लड़की नहीं मिटा रही थी, लड़की नहीं खेल रही थी, ऐसे लग रहा था कि सारे के सारे खेल रहे हों। रोते हुए लड़की ने कांपते हाथ से अपने बेटे का नाम मिटा दिया। प्रोफेसर कहता है कि मेरी लाडली, अब तू इस कपड़े को रख दे और मेरी बात बता। मैं तेरे से प्रश्न पूछता हूं, उत्तर दे दे।
पूछा कि बेटी, जब मैंने पहली बार तेरे को कहा कि 10 नाम मिटाने हैं, तुझे कैसा लगा था? लड़की कहती है कि प्रोफेसर, मेरे दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं पड़ा, लेकिन जैसे जैसे नाम घटते जा रहे थे वैसे वैसे मेरे मस्तिष्क के ऊपर भार बढ़ता जा रहा था। मैं तनाव में जाती जा रही थी। अरे लड़की, तूने तो अपनी माँ और पिता का नाम भी मिटा दिया। लड़की कहती है कि प्रोफेसर, मुझे पता है मेरी माँ और मेरे पिता का मेरे ऊपर कितना उपकार है। मुझे पता है मेरी माँ ने कैसे पाला है और मेरे पिता ने किन कष्टों को देख करके मेरी इच्छाओं की पूर्ति की, मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति की है। मैं उनका उपकार भूल नहीं सकती। अरे फिर भी तूने नाम मिटा दिए। लड़की कहती है कि प्रोफेसर, मैंने इसलिए नाम मिटाए क्योंकि वे वृद्ध हो गए हैं। मैंने चिंतन किया कि मेरे जीवन पर्यंत कौन साथ देगा, लगा के दोनों साथ नहीं देने वाले, इसलिए नाम हटा दिए। पगली, तूने तो अपने बेटे का नाम भी मिटा दिया। फिर लड़की को रोना आ गया। रोती हुई कहती है कि प्रोफेसर, किस माँ को अपना बेटा प्रिय नहीं होता, लेकिन मैंने विचार किया कि अभी मेरा बेटा 3 साल का है, ये बड़ा होगा, इसका विवाह होगा। विवाह होने के बाद ये हम दोनों का रहेगा या अपनी पत्नी का रहेगा, इसके ऊपर मुझे विश्वास नहीं था। यदि विश्वास और भरोसा था तो एक व्यक्ति पर था, वो पति, इसलिए मैंने उसका नाम रख छोड़ा है। सज्जनों, माताओं, पति पत्नी का कितना गहरा संबंध होता है। ये अत्यंत निकट का संबंध है पति पत्नी का। वो विश्वास किए हुए है कि जीवन पर्यंत यदि कोई साथ देगा तो मेरा पति देगा।